गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना बताऊंगा। किस तरीके से किन टैग्स का यूज़ करके हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में कहें जिसमें हम मतलब जो भी हमने उसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो 1 2 3 के फॉर्म में ना हो, ऐसे डॉट के फॉर्म में हो या किसी सिंबल के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं अनऑर्डरली। जिसमें कोई भी सीक्वेंस ना हो, 1 2 3 के फॉर्म में ना हो, ABCD के फॉर्म में ना हो, रोमन 1 2 3 के फॉर्म में ना हो, तो ऐसी लिस्ट को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे कि जब हमको HTML के हेल्प से हमें वेब पेज बनाना होता है तो पहले हम लोग नोटपैड में उसका HTML कोड टाइप करते हैं। तो पहले वो HTML कोड वेब पेज में टाइप करेंगे। तो ये एक HTML फाइल मैंने ले ली है, ठीक है। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे। सबसे पहला जो टैग होता है वो हम लोगों का जो टैग होता है वो होता है HTML टैग। याद ही होगा आप लोगों को, सबसे पहला टैग HTML होता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। इसके बाद आता है हेड टैग और फिर बॉडी टैग। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग सारे कोड लिखते हैं, सारे टैग्स लिखते हैं जो हमें वेब पेज बनाने में काम आते हैं। हेड टैग में सिर्फ उनका जो टाइटल होता है वो लिखा जाता है, तो टाइटल का ऐसे टैग बना देंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बार टाइटल का यूज़ किया जाए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि टैग्स हम ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही लिखें, लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेड और हेड टाइटल एक ही लाइन में लिख दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा नहीं कि ये गलत है इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे मतलब टाइप कर सकते हैं टैग को, कहीं से भी ये गलत नहीं होता है। बीच बीच में टाइम देखना पड़ता है क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो टाइम देखना पड़ जाता है हर बार। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हम मेन कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पर मैंने H1 का यूज़ किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, मतलब हम जो पर क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है उसके लिए, और कुछ ऐसा नहीं है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमको UL टैग का यूज़ करते हैं, और जो उसके अंदर के एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम LI यूज़ करते हैं। UL टैग जो होता है वो पेयर्ड होता है, मतलब ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग होगा। LI जो होता है वो हमारा सिंगुलर टैग होता है, जितने एलिमेंट हम लिखेंगे वो LI के अंदर लिखेंगे।
ठीक है, मान लो कि हम लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा है क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ऐसे हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो इसी के अंदर हम टाइप कर लेंगे। तो पहला हमारा है क्लास 6, एक और एल आई लगाएंगे। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ ऐसे मैंने डिफाइन किया है कि ऐसे हम लोग क्लास को करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे बताया था कि इसको हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, सेव कर लिया, फिर सेव एज करेंगे। सेव एज में इसे इसको हम कर देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम से, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम फिर से सेव एज करेंगे और अब इसको .html लगा कर सेव करेंगे। जैसे ही हम .html लगा कर सेव करेंगे, ये देखो स्क्रीन पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है अनऑर्डर्ड की। ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं, चलो ठीक है। तो ये एक वेब पेज बन गया। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखो आ रहा है। देखो ये जो लिस्ट बनी है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं दी हुई है, ये ऐसे इसमें सिर्फ ये बुलेट के फॉर्म में दिया हुआ है। इसी को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये तो हमने वो जो लाइन टाइप की थी वो है H1 के अंदर। H1 जो होता है वो मतलब हेडिंग के लिए होता है, तो सबसे बड़ी वाली हेडिंग के लिए H1 के अंदर हमने टाइप की थी और ये हमने ये किया है तो ये आया है। इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन एक लिस्ट क्रिएट हुई है। तो बहुत ईजी होता है बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता है, तो आप लोग ईजिली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं करता है इसमें। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें बतानी है, थोड़ा टाइम भी देखते रहें कितना हो रहा है, उसके हिसाब से बताएं फिर आगे। इसी में और भी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इसी में हम चेंज करना चाहें। देखो इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि हम चाहते हैं जो वो डॉट्स बने हुए हैं वो बुलेट ना हो, उनको बुलेट कहते हैं, वो सर्किल के फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू सर्किल कर दिया है। जो भी अगर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ओपनिंग टैग में होती है। किसी भी टैग के ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो ओपनिंग टैग में अप्लाई होती है, एक स्पेस देखिए, क्लोजिंग टैग्स के साथ कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको फिर से हम सेव करते हैं, सेव किया। ठीक है, सेव एज किया इसी नाम से, फिर इसको फिर से सेव एज किया .html से। अब देखो इसको फिर से रन करा के देखते हैं। देखो ये जो बुलेट थे ये आपके चेंज हो गए, अब ये सर्किल के फॉर्म में, इनको सर्किल बोलते हैं। अगर हम उसमें कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बुलेट होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सर्किल के फॉर्म में आए तो देखो सर्किल हो गया। इसी तरह स्क्वायर के भी फॉर्म में होते हैं, तो वो भी करके दिखा देते हैं आप लोगों को। एक बार टाइम देख लो, टाइम तो होने वाला है, जल्दी से करके दिखा देते हैं। देखिए ये है स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता